साढ़े 8 साल से आप सिर्फ खड़े ही रहते हैं। खड़े रहते हैं 24 घंटे। तो ना हमारे पैर दुखते, ना आगे हाथ दुखते, ना मत्था दुखता, कुछ ना दुखता। बाबा जी आप एक बार हमें बताएं कि आप सोते कैसे हैं? आप एक बार आप नमस्कार, मैं शिप्रा कुशवाहा और आज हम आए हैं प्रयागराज संगम भूमि पे। जैसा कि आपको पता ही है कि महाकुंभ 2025 की में बहुत तरह के बाबा आ रहे हैं। हर बाबा अलग अलग प्रकार की साधना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, कुछ मन से तो कुछ तन से। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ हैं ऐसे बाबा जो कि सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर साधना करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। हाँ। तो बाबा जी आप बताइए कि आप कितने वर्ष से ये साधना कर रहे हैं? आप 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से आप सिर्फ खड़े ही रहते हैं। खड़े रहते हैं 24 घंटे। तो आपने मतलब कैसे आपको ये साधना का आया कि आप इस प्रकार से भगवान को प्रश्न। कैसे कर ले कहीं, ये हठ योग है। अच्छा। हाँ, हठ योग है। तो हठ योग, तो आपने ये हठ योग का निश्चय जो लिया, आपने प्रण लिया, तो आप ये कब तक करेंगे? कि आप जीवन भर ये साधना करते पता रहेंगे? नहीं है हमको, कोई पता नहीं है कि बिलाई करूँ, कितने दिन लाई करूँ। तो आप ये साधना कब तक करेंगे आपको नहीं पता है? आप हम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप कर्म कर रहे हैं और फल की ऊपर वाला देगा। हाँ, फल ऊपर वाला देना है उसको। अच्छा, तो आप कर्म कर, हाँ, अपना कर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ संगम नगरी में आप कब आए? हम आए रहे 10-12 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या आप हर साल आते हैं? ना, हर साल हैं, कुंभ में आते हैं। आप 2013 का जो कुंभ था, क्या आप उस वक्त आए थे यहाँ पे? ना, उसके पहले आए रहे 1001 में। अच्छा, आप 1001 में आए थे, तब उस वक्त आप ये साधना नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि आपको करते अभी कुछ 8 साल हुए हैं ये साधना आपको करते हैं। 8 साल हो गए। अच्छा, तो बाबा जी आप ये बताइए कि आप घर बार तो सब अब छोड़ चुके हैं, अब आप सांसारिक मोह माया से दूर हो चुके हैं, है ना? तो आपका दिनचर्या आप हमें बता सकते हैं कैसे आपका दिन शुरू होता है? आप पूरे दिन जैसे आप खड़े ही रहते हैं, तो आपको क्या समस्या नहीं होती, शारीरिक ना, समस्या? कुछ नहीं हमरे होता है। ना हमारे पैर दुखते, ना आगे हाथ दुखते, ना मत्था दुखता, कुछ ना दुखता। अपने ओम नमः शिवाय में जाओ, खुश रहते हैं। तो बाबा जी आप सोते कैसे होंगे? हम नहीं सोते क्या, जैसे खड़े हैं ना ऐसे सोते हैं। आप खड़े खड़े सोते हैं? हाँ, खड़े खड़े सोते हैं, सड़े खड़े लैट्रिन जाते हैं, सड़े से बाथरूम जाते हैं, खड़े खड़े रोटी बनाते रोज खाते हैं, खड़े खड़े सारा खड़े खड़े काम करते हैं। आरती पूजा खड़े खड़े करते हैं। तो आप बैठते बिल्कुल भी नहीं हैं, आरती के वक्त भी नहीं? जैसे आप यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये हवन कुंड है इनका, तो आप सिर्फ खड़े होके ही साधना करते हैं? खड़े होकर साधना करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो क्या आप अभी गंगा स्नान ले चुके हैं? हाँ, ना अब करेंगे 14 तारीख की। अच्छा, 14 तारीख को आप जो पहला शाही स्नान है आप उसी में? उसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, उसमें शामिल होंगे। तो आप खड़े खड़े डुबकी भी लेंगे? हाँ, खड़े खड़े दुख लेंगे। अच्छा, तो आप खड़े खड़े ही डुबकी भी लेंगे, आपका पूरा साधना सिर्फ खड़े खड़े ही है। तो आपने कुछ रुद्राक्ष वगैरह धारण किया है? हाँ, रुद्राक्ष धारण करे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाबा जी ने रुद्राक्ष भी धारण किया हुआ है। तो आपने रुद्राक्ष अब धारण किया बाबा जी? हाँ, रुद्राक्ष दिया जाता है, गुरु लोग दिया है। अच्छा, तो इसको भी काफ़ी, जब से आप खड़े होने का साधना लिए तभी से आपने रुद्राक्ष धारण किया? हाँ, जबते है। अच्छा, तो फिर आप कुंभ के बाद में, जैसे उज्जैन में भी होता है महाकुंभ, तो आप वहाँ पे भी जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो क्या, चारों जगह जाते हैं। तो बाबा आप आते जाते कैसे, चलते ही रहते? खड़े, बस में, ट्रक में खड़े होकर। तो आप खड़े खड़े ही आना जाना सब कुछ आपका सिर्फ खड़े खड़े ही होता है, खान पान से आरती पूजा? खड़े 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 हो, कहीं जाऊं बाइक से जाएंगे, खड़े होकर जाएंगे पीछे।
तो आपने देखा कि बाबा जो हैं सिर्फ खड़े ही रहते हैं, आने से लेके जाने से लेके यहाँ तक कि आरती भजन तक भी बाबा खड़े खड़े ही करते हैं। यहाँ तक कि बाबा ने बताया कि वो सोते भी हैं सिर्फ खड़े ही होकर। तो इस तरह की जो आप जैसे आपके पास लोग आते हैं संत और आते हैं आपसे पूछते हैं, तो आप उन्हें सांसारिक दुनिया के बारे में आप उनको क्या ज्ञान देते हैं? जैसे सांसारिक मोह माया तो आप त्याग चुके हैं, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है आप उनसे क्या बांटते हैं? हम श्री नारायण नारायण बोलते हैं और बोलते कुछ नहीं, नारायण नारायण। तो जैसा अगर कोई और श्रद्धालु आपका आप नारायण बोलेंगे। अच्छा, तो जैसे कोई और श्रद्धालु आपके पास आए और वो भी ये साधना करना चाहे, हाँ, हम कर ले भाई, हम कब बंद कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपसे सीख के कोई और भी ये साधना कर सकता है ना? हाँ, और कोई कर ले, हम तो खड़े हैं, खड़े रहना है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा जी सिर्फ खड़े खड़े ही इनका सारा दिनचर्या जो शुरू होता है, यहाँ तक कि खान पान से लेके सारी चीज़ें खड़े खड़े ही होती है। तो राधे राधे बाबा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बताया कि आप खड़े खड़े मतलब काफ़ी मुश्किल है सोना भी खड़े खड़े। हाँ, सोना खड़े खड़े, जैसे खड़े हैं वैसे सो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ना जगाए जागेंगे, सोएंगे फिर जगाए नहीं, किसी जगेंगे, अपना सोएंगे। तो आप यहीं पे सोते हैं? पूरा सोते हैं इसी आसन पर, नूई तैसे खड़े हैं तैसे सोते हैं। तो बाबा जी आप एक बार हमें बताएं कि आप सोते कैसे हैं? आप एक बार आप तो देख लीजिए, बाबा जी ऐसे ही सोते हैं, इनकी दिनचर्या यही है, यहीं पे खड़े रहते हैं। तो धन्यवाद बाबा जी।